नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सम्याल। मेरे इस यूट्यूब चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत सम्याल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस देश में हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू समाज और हिंदू समाज के जो त्यौहार होते हैं उनके ऊपर हिंदू समाज की भावनाओं को किस प्रकार आहत किया जाए, ये काम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और उनके पीछे सो कॉल जो एंटी इंडिया एंटी हिंदू एजेंडा है वो बड़े ही तरीके से काम कर रहा है। त्योहार कभी भी कोई हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, होली हो, भावनाएं आहत होंगी तो हिंदू की होंगी। कृष्ण जन्माष्टमी हो, भावनाएं आहत होगी तो हिंदू की होंगी। अभी फिलहाल पिछले दिनों आपने देखा एक ऐड, इन दिनों मुंबई की फिल्म एक्ट्रेस कीर्ति सेनन की एक ऐड बड़ी जोर शोर से चल रही है। और इस ऐड में क्या दिखाया जा रहा है? उस ऐड में यह दिखाया जा रहा है कि कीर्ति सेनन किस प्रकार अपनी बाई की कलाई में राखी बांध रही है और राखी रक्षाबंधन के दिन जिस प्रकार बहन भाई के माथे पे टीका करती है, उनकी कलाई पर राखी बांधती है, एक भावनाओं का खेल है। इंसान, ये इतना पवित्र त्योहार है जिसे भाई बहन का रिश्ता कहा जाता है। सदियों से जब से ये संसार है, इस सृष्टि में सनातन का प्रचार प्रसार है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार सालों साल इसी जोशो खरोश से मनाया जाता है। और भाई अपनी बहन को ये वचन देता है, उसकी रक्षा का वचन देता है। और हर व्यक्ति इसे अपने तरीके से इस त्यौहार को बनाता है, इस त्यौहार को मनाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कृति मेनन जिस प्रकार के कपड़े उन्होंने ड्रेस उस ऐड में पहनी हुई है, जिसमें वो एक मैं कहूँगा कि ब्रांड को इंडोर्स कर रही हैं, और जिस प्रकार की वो एक वेस्टर्न आउटफिट में बैठी हैं, और मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि अपने जिस्म का जिस प्रकार से वो बेहुदगी तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं और उत्सव चुना है भाई बहन के प्यार के प्रतीक को। आप सोचिए, इस वॉल्यूम को सोचिए, क्या ये कृतिका मेनन किसी और धर्म के बारे में, किसी और धर्म का ऐसा त्यौहार हो, इतनी ज़ुर्रत कर सकती हैं? वो कंपनी इतनी ज़ुर्रत कर सकती है? कतई नहीं कर सकती। लेकिन मैंने आपको कहा ना, एक सोची समझी रणनीति के तहत मजाक उड़ाना है हिंदुओं का, बेवकूफ़ बनाना है हिंदुओं को। और जिस देश में आबादी भी 100 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 120 करोड़ के लगभग आबादी भी अब हिंदुओं की है, उन्हीं पे आपको एक बड़ा बाज़ार इस देश में मिलता है। देश विदेश में फैले करोड़ों हिंदुओं का एक बड़ा बाज़ार बनाया बाज़ार इन सो कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज को मिलता है। और फिर भावनाएं भी आहत करनी है हिंदुओं की। और हमारी ये मुंबई की जो एक्ट्रेसेस हैं, इन्हें केवल पैसा चाहिए, इन्हें पैसे से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और सबसे बड़ी बात देखिए, वो खुद भी एक हिंदू हैं और एक अर्धनंगन ड्रेस में वो भाई को राखी की शुभकामनाएं देती नजर आ रही हैं। और उसके बाद जब लोगों ने इस पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, कंगना रनौत ने भी कहा, उनके इस ऐड के बारे में, उनकी इस ड्रेस के बारे में उन्हें क्रिटिसाइज़ किया, तो वो भी मैडम अपने प्रकट होती हैं और कहती हैं कि ये भावनाओं का खेल होता है, इसमें ड्रेसेस मैंने नहीं करती, भावनाओं का ये त्यौहार है। भाई, भावनाओं का ये त्यौहार है तो आप हमें ये बताएं कि जब किसी ने स्विमिंग पूल में जाना होता तो क्या वो साड़ी में जाता है? किसी ने बॉक्सिंग करनी हो, बॉक्सिंग के मैदान में उतरना हो, तो वो क्या पैड बांध के बॉक्सिंग करने जाता है, हाथ में बैट लेके बॉक्सिंग करने जाता है? क्या बेहुदगी भरे तर्क दिए जाते हैं और उन तर्कों को ऐसे लपेटा जाता है, अपनी गलती मानने की बजाय उसे भावनाओं से जोड़ा जाता है। उन्हें कहा जाए भाई ये तर्क मैडम दे रही हैं कि देखिए, ये जो ड्रेसेस का त्यौहार नहीं है, ये भावनाओं का त्यौहार है। मैं ये कहना चाहता हूं कृतिक मेनन जी, भावनाएं सर्वोपरि होती हैं, लेकिन भावनाओं के साथ जिस समाज में हम आते हैं उसकी रचना बसना, एक भाई के साथ बहन का क्या रिश्ता होता है, उस रिश्ते की मर्यादा को आपने तार तार किया है महज कुछ पैसों के लिए। लाखों करोड़ों रुपए ले लिए होंगे, लेकिन जो आप भावनाएं आहत की हैं, जिस प्रकार लोगों की नज़रों से आप गिरी हैं, अरे धिक्कार है आपको। धिक्कार देता हूं मैं आपको कि चंद पैसों के लिए, और फिर उसके बाद अपने आप को इस प्रकार से आप डिफेंड कर रही हैं कि ये भावनाओं का संसार है, ये भावनाओं का त्यौहार है, भावनाओं का ही त्यौहार है, भावनाओं का ही संसार है। लेकिन मैडम, भावनाओं के बीच एक सांस्कृतिक पहचान भी होती है। मैंने आपको पहले ही कहा
कि यदि कोई स्विमिंग पूल में जाएगा वो साड़ी में नहीं जाएगा, कोई बॉक्सिंग खेलने जाएगा वो क्रिकेट की तरह किट बैग में नहीं जाएगा, कोई हॉकी खेलने जाएगा तो हॉकी की स्टिक हाथ में लेके जाएगा। और आप कहते हैं कि कपड़ों का ड्रेस डजंट मैटर, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ इमोशंस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग तो पैसे के लिए काम करते हैं, इनके लिए ये कुछ चीज़ें मायने ही नहीं करती हैं। बड़े कम ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये चीज़ें मायने करती हैं। और यदि मैं उस तरीके से देखूं तो मुझे केवल एक सचिन तेंदुलकर ही एक ऐसे खिलाड़ी यदि मैं नज़र दौड़ाता हूँ, नज़र आते हैं जिन्होंने किसी प्रकार की अपने ज़माने में, जब उनके पास नए नए आए थे, अभी क्रिकेट में पदार्पण किया था, बड़ी टोबैको कंपनीज आई थी, विल्स आई थी उनके बैट के ऊपर लोगो लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने उस समय भी मना कर दिया था। एक आदमी की एक समाज के प्रति एक अपना फ़र्ज़ होता है, समाज के प्रति एक आदमी का एक रोल होता है। और इस प्रकार इतना बड़ा त्यौहार जो भाई बहन के रिश्ते का त्यौहार, आप इस प्रकार एक ऐड ऐसी करती हैं जिसमें आप बिल्कुल अर्धनंगन अवस्था में बैठ के और उस ऐड से वो और त्यौहार बना रही हैं, अपनी भाई को राखी प्रेजेंट कर रही हैं, तो शर्म में डूब मर जाना चाहिए आपको और उन कंपनियों को भी जो इस प्रकार की भावनाओं से खेलती हैं। बड़े व्यथित मन से मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि हमें लगता है कि एक हिंदू होना ही समाज में, इस देश में अपराध होता जा रहा है। हिंदुओं की भावनाओं से ही खेलेंगे, कोई भी आएगा हमें ही ज्ञान वाचेगा। राहुल गांधी आएंगे वो भी मनुस्मृति पे हमें ही वाच देंगे, लेकिन किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखें, इस्लाम के बारे में बोल देखें, दिन में ही तारे नजर आ जाएंगे साहब, ज़रूरत नहीं कर पाएंगे क्योंकि कमज़ोर हम ही हैं। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का ये मतलब था कि हमें अपनी सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़े रहना चाहिए और समाज में जब भी ऐसी कोई घटना हमें मिली, हमें उस पर त्वरित रिएक्शन देना चाहिए, हमें उसके ऊपर बोलना चाहिए ताकि वो लोग दोबारा ऐसी ज़रूरत ना कर सके। बहरहाल आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं और जाते जाते मेरे इस यूट्यूब चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत संब्याल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मुझे वो ताकत देता है जिससे मैं और इस प्रकार के वीडियो, जो ऐसे मुद्दे हैं जिनमें समाज का व्यापक असर होता है, मैं उन्हें आपके सामने लेके आ सकूं। जल्द मिलेंगे एक नए और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, वंदे मातरम, भारत माता की जय।